नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो समाधान में। चलिए एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी परेशानियों का लेकर समाधान हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने के लिए मिलती हैं, ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशंस जानने के लिए मिलते हैं जो वाकई हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो हर कोई कामना करता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे विदेश जाने के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाके सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन कुंडली में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं ग्रहों के, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमें फिर से देंगे ज्योतिषाचार्य वैभव सिंघल जी। चलिए बिना देर किए सबसे पहले करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, टॉपिक आपने सुन ही लिया है। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ उन तमाम लोगों के बारे में जो विदेश जाने की कामना तो रखते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से या तो उनका लास्ट मिनट पे काम अटक जाता है, वो नहीं जा पाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर ग्रहों के कॉम्बिनेशंस, ग्रह कुछ होते हैं तो ग्रहों के कॉम्बिनेशन जाहिर सी बात है किसी भी जातक की कुंडली में होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं जो हमें सहायक होते हैं हमें विदेश जाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको, विदेश जाने के लिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर 3 भावों का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। अगर 3rd हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड और 12th हाउस लॉर्ड आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो ऐसी स्थिति में आदमी विदेश में सेटल हो सकता है। और हो सकता है वो किसी भी एज में विदेश जाए और लाइफ टाइम सेटल हो सकता है। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आपकी जो सेटलमेंट नहीं होती विदेश में, लेकिन आप एक बड़े पीरियड के लिए, लॉन्ग स्पैन के लिए जाते हैं, 6-7 साल के लिए जाते हैं। और काफ़ी वहाँ से कई लोगों का ये मानना होता है कि हमें वहाँ से धन अर्जन करके वापस अपने कंट्री में आके दोबारा सेटल डाउन होना है। उनके लिए योग ऐसे होते हैं कि अगर किसी का भी 3rd हाउस और 9th हाउस लॉर्ड इनके अंदर एक्सचेंज हो और 12th हाउस लॉर्ड साथ में बैठा हो, तो ये योग बनता है कि कम ड्यूरेशन के लिए विदेश जाएगा ज़रूर, कम ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे अपने जो रोज़ी रोटी कमाने जाएगा, लेकिन वापस अपने देश में आ जाएगा। लेकिन अगर 12th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड में एक्सचेंज हो जाए और कोई भी दुष्प्रभाव ना हो, कोई भी बुरी दृष्टि ना हो, बुरी युति ना हो, तो ऐसा जातक अपनी उस 12th हाउस या 9th हाउस के जो लॉर्ड है उसकी महादशा में बाहर जाएगा और वो आजीवन बाहर ही सेटल रहेगा। ग्रह जो इसके लिए मेनली विदेश जाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, वो करते हैं शुक्र, गुरु और शनि, 3 ग्रह, जिसमें मेनली शनि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जिस किसी का भी शनि अच्छा होगा उसके विदेश जाने के योग बनेंगे, चाहे वो थोड़े थोड़े अंतराल पे जाए और थोड़ी ड्यूरेशन के लिए जाए, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो 3 ग्रह शुभ होने ज़रूरी हैं। और 3 जो भाव हैं, 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस, ये तीनों एक्टिवेट होने बहुत ज़रूरी हैं। इसी से आप विदेश में जा सकते हैं और विदेश में सेटल हो सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, अब आप सभी ने जान लिया है कि अगर आप विदेश जाने की कामना रखते हैं तो उसके लिए ग्रहों के क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में होने चाहिए जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे आपको विदेश भेजने के लिए। फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, अगर आप आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जल्दी से, जो नंबर्स आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं। राकेश जी हैं गंगानगर से, बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। नमस्कार जी। 4 मार्च 1969। 4 मार्च 1969, टाइम बताइएगा। सुबह 6 बजे का। जन्म का स्थान श्री गंगानगर, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं राकेश जी? मैम हम तो एक तो किराए पे बैठे हैं, एक ना गाड़ियों का बिजनेस है, ट्रक है मेरे पास जी। तो मैं देखता हूँ ये प्रॉफिट नहीं होता है, जितनी मेहनत करते हैं, चेंज कर लें, कैसे करें? बिल्कुल बताइएगा। देखिए, क्या नाम बताया इन्होंने? राकेश। राकेश जी, देखिए आपकी जो जन्म कुंडली है ये मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में ही बुध बैठा हुआ है। ऐसे में किसी के भी अगर लग्न में बुध बैठा होता है
तो उसके अंदर क्या होता है, आप जो डिसीजंस हैं उन पे फर्म हो जाते हैं, किसी से सलाह नहीं लेते। सबसे पहले तो आपको एक एडवाइस दूंगा कि कोई भी काम करें अपने किसी बुजुर्ग से सलाह लेके करें, ताकि आप जो भी डिसीज़न लें वो आपके लिए अच्छा रहे। कोशिश कीजिए, आप एक हिदायत और दूंगा, आजीवन कोशिश कीजिए हरे रंग का कपड़ा मत पहनिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पहनेंगे तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन आएगा। दूसरा, कुछ एक योग है आपकी जन्म कुंडली में जिनका मैं उपाय बता देता हूँ आपको, वो कर लीजिएगा, निरंतर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती जाएगी। सबसे पहले तो आपकी जो जन्म कुंडली है कालसर्प दोष से पीड़ित है, उसकी शांति करा लीजिए जल्द से जल्द, या कालसर्प दोष का लॉकेट धारण कर लीजिए। दूसरा, मंगल ग्रह की शांति करा लीजिए, क्योंकि ये आपको बाधा दे रही है। आपने जैसे बताया ट्रांसपोर्ट का काम है, इस काम में ये काम जो है इसका जो स्वामी है वो है शनि। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बैठा तो अच्छा हुआ है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो एक काम कीजिए, लगातार इस उपाय को कीजिए, आपको सपोर्ट मिल जाएगी आपके बिजनेस में। लगातार 7 शनिवार आपने किसी भी गुरुद्वारे में 4 किलो साबुत उड़द देनी है, जहाँ लंगर लगता हो, लगातार देनी है, इसमें नागा नहीं कीजिएगा। एक काम और करना है आपने, 4 गुरुवार लगातार 400 ग्राम साबुत हल्दी, गांठ वाली जो हल्दी होती है, किसी भी हरी घास वाली ज़मीन में दबा दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ और बोलूँगा, एक हिदायत, कभी भी पूरे जीवन कभी भी कोई तावीज़ मत धारण कीजिएगा, वरना आपका काम कभी नहीं चलेगा। ना कभी कोई बभूति का तिलक लगाइएगा। ये उपाय कर लीजिए, आपके जीवन के अंदर बाहर आ जाएगी, आप निरंतर तरक्की करते रहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए राकेश जी, यहाँ पे उपाय आपने सुन लिया है, आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दर्शकों, ये सारी बातें जाननी बेहद आवश्यक होती हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमारे जीवन में होते हैं मार्गदर्शक, वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन की मुश्किलें भी आसान होती हैं और हमें पता चलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। इसी के साथ अगर आप भी अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको निवारण चाहिए, तो बिना देरी किए नंबर्स पे अभी के अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, या फिर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। आचार्य जी, अगली कॉलर इंतजार कर रही हैं, आशा जी हैं, दिल्ली से बात करते हैं। स्वागत है आपका। आशा जी, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। चलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 21 अक्टूबर 1990। 1990। टाइम बताइएगा। 3:13 दोपहर के। जन्म का स्थान दिल्ली। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? क्या गवर्नमेंट जॉब है इसके उसमें, और कैसा इसका जीवन आगे कैसा रहेगा? बिल्कुल बताइएगा। देखिए, आपके बेटे की जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपने सरकारी नौकरी की बात की है वो नहीं है इसके भाग्य में, लेकिन कुछ एक उपाय आप करिए, हो सकता है इसकी नौकरी लग जाए। सबसे पहले तो इस बच्चे का जो मंगल है उसकी शांति कराइए, जल्द से जल्द कराइए, और हो सके तो इसको एक 5.25 रत्ती का मूंगा बीच वाली उंगली में सोने में धारण करवा दीजिए, इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली कालसर्प दोष से पीड़ित है, उसका लॉकेट इसको जल्द से जल्द पहनवा दीजिए। तीसरा, इस बच्चे से कह दीजिए इसने आजीवन कभी भी, एक तो सूर्य को कभी भी इसने अर्घ नहीं देना है, वरना इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको सीधे हाथ के अंदर रविवार को तांबे का कड़ा धारण कर ले और आजीवन धारण करना है, इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आपके बच्चे के लिए। निरंतर आपने एक काम करना है, 4 सोमवार 1.25 किलो साबुत चावल बहते पानी में दोनों हाथ से जल प्रवाह करने हैं। और एक उपाय और करना है आपने, केसर 4 ग्राम केसर गुरुवार के दिन, एक ही गुरुवार को किसी भी हरी घास वाली ज़मीन में दबा दीजिएगा। इस बच्चे के सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे ये तरक्की करता चला जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए, यहाँ पे आशा जी, आपने उपाय सुना है, अभी अभी जल्दी से बच्चे से इन उपायों को कराइएगा और उसके बाद देखिएगा किस तरीके से उन्हें अपने जीवन में लाभ मिलता है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगले कॉलर लाइन पर हैं प्रदीप जी, जयपुर से। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 85 टाइम बताइएगा। 3:15 AM। जन्म का स्थान दिल्ली। प्रदीप जी, ये 30th की रात और 31st की सुबह थी। हाँ जी 30 पर। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं?
मैं जानना चाहूंगी, सेहत 2-3 साल से खराब है, तो गले में टॉन्सन है और वेट बढ़ रहा है। बिल्कुल बताइए। ठीक है, देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और इसके अंदर जो आपको गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम बचपन से ही होगी, क्योंकि आपके जो द्वितीय भाव है उसके अंदर नीच का मंगल बैठा हुआ है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे पहले तो आप अपने मंगल की शांति कराइए और हो सके तो छोटी रिंग फिंगर के अंदर सीधे हाथ की अपना मूंगा पहन लीजिए, एक बॉडी वेट के हिसाब से पहन लीजिए गोल्ड में, मंगलवार के दिन कम से कम 5.25 रत्ती का हो। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक और दोष है, गुरु आपका जो है नीच का है, उसकी शांति करा लीजिए। किसी भी ब्राह्मण से पूर्ण संकल्प दे के शांति कराइए गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन। आपकी लाइफ के अंदर से स्ट्रगल हटेगा। आपने लगातार एक काम करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तांबे के लोटे में साबुत मूंग भरकर ऊपर लाल कपड़ा बांधकर 4 रविवार लगातार बहते पानी में जल प्रवाह करना है, अच्छा हो जाएगा। जो आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए एक चीज़ बताऊंगा, आप कोशिश कीजिए कि रोज़ आपने सुबह उठ के सबसे पहले 2 केसर की फली खानी है, ऊपर से पानी पी लेना है, उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है। गुरुवार से शुरू कीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगी और जल्द ही आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को पाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अगले कॉलर हैं प्रवीण जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। हेलो जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए प्रवीण जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 21 जुलाई जी 21 जुलाई आगे 1966 66। टाइम बताइएगा। सुबह 6:48। जन्म का स्थान, दिल्ली का। क्या जानना चाहते हैं? बिजनेस नहीं चल पा रहा, आर्थिक रूप से परेशानी चल रही है। जी जी बताइएगा। एक चीज़ पूछना चाहूँगा प्रवीण जी, ये जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है ये कोई 1.5 साल से आ रही है या इससे भी ज़्यादा टाइम से आ रही है? ये लगभग कोई ये कह लीजिए कि हाँ 2 साल से अधिक, 2-3 सालों से अधिक आ रही है। जी देखिए, आपको छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ, ये कर लीजिए प्रवीण जी, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। सबसे पहले तो कालसर्प दोष से पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली, और उसके लिए आप कालसर्प दोष निवारण यंत्र पहन सकते हैं, लॉकेट, वो जल्द से जल्द धारण कर लीजिए। दूसरा, आपने एक काम करना है, अपनी जेब के अंदर हमेशा पीले कपड़े में 1 ग्राम केसर बांध के रखिए, गुरुवार के दिन रखिएगा, बहुत अच्छी रहेगी। कोशिश कीजिए आप नॉनवेज और अंडा ना खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठ के सबसे पहले आपने थोड़ा सा कच्चा पनीर खाना है, उसके ऊपर पानी पी लेना है, उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी है। कोशिश कीजिए महीने में 1 मंगलवार को किसी भी लड़कों के स्कूल में जाके वहाँ मिठाई बांट दीजिए, कोशिश कीजिए बूंदी के लड्डू बांट दीजिए, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे प्रवीण जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो और जो भी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वो सारी परेशानियाँ मात्र इन छोटे छोटे उपायों को करने से दूर हो जाएं। दर्शकों, एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ आप सभी को, अगर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से समस्याओं ने आपको घेर रखा है तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आपके सामने आएगा और उसके बाद आके बोलेगा कि परेशानियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं जब भी हमारे शरीर को कोई भी रोग, कोई भी बीमारी घेरती है, उस वक्त अगर कुछ चीज़ सहायक सिद्ध होती है तो वो होती है दवाई। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर परेशानियां हैं तो उनके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से तो जाहिर सी बात है आप कर नहीं सकते हैं, आपको उपाय जानने होंगे कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। उपाय जानना चाहते हैं तो ये नंबर्स पे कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए नंबर्स आपके सामने आके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से नंबर्स पे कॉल करके अपनी परेशानियों के बारे में बता सकते हैं या फिर आप आचार्य जी से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे विदेश जाने के बारे में। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जाते जाते अचानक से रुक जाते हैं और उनको लगता है कि अब पता नहीं अगली बार वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो एक बात बताइए, क्या कुछ ऐसे खास उपाय होते हैं जिन उपायों को हम कर सकते हैं और जिन लोगों के कार्य रुके होते हैं, विदेश जाने के मार्ग में आ रहे होते हैं, तो वो सारे रास्ते खुल जाते हैं और उन्हें जो भी उनके रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें खुशियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे? देखिए, विदेश जाने में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मान लीजिए उसका वीज़ा की प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाए, तो उस जातक को एक काम करना चाहिए। सबसे पहले तो
कोशिश करे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट का जो रूम है उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए। जब से अगर वो प्लान कर रहा है कि मेरे को विदेश जाना है तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही रहना शुरू करे अपने रूम में, क्योंकि ये जोन जो है ये विदेश जाने वालों के लिए बहुत अच्छी जोन है, ये अपॉर्चुनिटी जोन है। इसके अंदर हो सकता है आपका जो काम नहीं बन रहा वो बन जाए आपका। दूसरा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिस किसी को भी विदेश जाने में प्रॉब्लम आती है कोशिश कीजिए अपनी जो पत्री है वो दिखवाएं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि आपके तीनों भाव एक्टिवेट तो हैं लेकिन कोई ना कोई बुरी दृष्टि या युति हो रही है जिस कारण आपका काम एंड लेवल पे आखिर में जाके रुक जाता है और आपकी जितनी भी उम्मीदें होती हैं वो सारी आपकी नष्ट हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी पत्री दिखाएं। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट के जो रूम है आपके घर में उसमें ही रहें, ताकि आपकी जो चांसेस हैं बाहर जाने के वो बढ़ जाएं। और एक चीज़ और बताऊंगा वो कीजिए, जिस किसी को भी विदेश जाने में प्रॉब्लम आ रही हो उसको कोशिश करनी चाहिए कि पक्षियों को कुछ भी खिलाए, दाना खिलाए या गाठिया खिलाए, कुछ भी खिलाए पक्षियों को, तो उसके चांसेस उससे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने उपाय भी सुन लिए हैं, जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके विदेश जाने के कार्य सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ इन उपायों को करना है। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ना है हमें। लवली जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पे अमृतसर से, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 25 जुलाई 1986, 25 जुलाई 1986, टाइम बताइएगा। रात 11 बजे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे जन्म का स्थान? विदेश जाने के योग्य हैं कि नहीं, अगर जो है कब जाऊंगा और सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं। जन्म का स्थान बताइए। अमृतसर। अमृतसर जी। अब बोलिएगा क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे विदेश जाने के योग्य है, अगर हैं तो कब जाऊंगा और किस जी। डेट पर जाऊंगा। बेसिकली आचार्य जी ठीक जो है। आज का हमारा टॉपिक है उसी विषय में ये जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के योग हैं और आपकी कुंडली के अंदर जो योग बन रहा है प्रबल योग, वो बन रहा है नवंबर 2014 के बाद। और इसके बाद आप जाएंगे तो मिनिमम आप 2.5 साल के लिए तो विदेश जरूर जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा अगर आप बाहर सेटल हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सक्सेस रेट है वो विदेश में बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान में आपकी जो जन्म कुंडली के हिसाब से आप उतना सक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिए जाएं तो 2015 स्टार्टिंग में या 2014 एंड में जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ वो कर लीजिएगा ताकि आपको और सपोर्ट मिल जाए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 4 रविवार लगातार गेहूँ 5.25 किलो गेहूँ और साथ में थोड़ा सा गुड़, ये जल प्रवाह कर दीजिए बहते पानी में। और एक काम और बताऊंगा वो भी कर लीजिए ताकि आपके जो विदेश के योग हैं और प्रबल हो जाए। लगातार 1 किलो देसी घी लगातार 7 शुक्रवार मंदिर में दे दीजिए ज्योत आरती के लिए, ताकि आपके जो योग हैं और प्रबल हो जाए। कोशिश कीजिएगा इसमें नागा ना हो। आपकी जन्म कुंडली में और कोई ऐसे दोष नहीं है। एक चीज़ और एक उपाय और बता देता हूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो होल लाइफ। चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में हमेशा रखिए, कम से कम 10 ग्राम की हो, किसी भी दिन किसी भी समय रख सकते हैं। ये चीज़ें कर लीजिए, आपके जो विदेश के जाने के योग हैं प्रबल हो जाएंगे और जल्द से जल्द विदेश चले जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए दर्शकों इन्हीं सारी बातों के साथ अब आप सभी से चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका। नमस्कार। नमस्कार।